राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे गुरु संत पीर फकीर की पहचान क्या होती है। सच्चे संत गुरु पीर फकीर हमारे दुखों को कैसे हर लेते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुनने आए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। प्यारी साथ संगत जी, तो अब चलिए अपने अपने गुरु महाराज जी को याद करते हुए आज का सत्संग सुनने की कृपा करें। बाणी है, साहिब वही फ़कीर है जो कोई पहुँचा होए। यानी कि संत फ़कीर वही है जो पहुँचा हुआ होता है। कहाँ पहुँचा हुआ होता है, किस पार की बात की जा रही है। लोग समझते हैं फ़कीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया। ये नहीं है फ़कीर का अर्थ। जो पहुँचा होए, संसार छोड़ देने से क्या होता है। ऐसे तो बहुत फ़कीर हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वे भी छोड़ छाड़ कर फ़कीर हो गए हैं। किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए हैं, किसी ने नीले पहन लिए हैं, किसी ने सफ़ेद पहन लिए हैं, किसी ने कानों को चिरवा लिया है, कोई जटाएं रखता है, कोई भभूत मलता है, कोई धुनियाँ रमाता है, कोई कुछ करता है, कोई दोनों टांगों पर खड़े होने का व्रत लिए बैठा है, कोई एक हाथ खड़ा करके पूरी ज़िंदगी रहने का व्रत लिए फिरता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। कुछ था नहीं उन लोगों के पास और छोड़ने की झंझट भी नहीं थी, और फ़कीर होने का वे लोग मज़ा ले रहे हैं। 100 में से 99 तुम्हारे फ़कीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फ़कीर है। संसार छोड़ दिया है, लेकिन परमात्मा पाया या नहीं इसका किसी को कोई अता पता नहीं है। संसार छोड़ना थोड़ी पर्याप्त परिभाषा है। शायद संसार छोड़ना इतना ही हो सकता है जैसे एक आदमी बगीचा लगाना चाहे, ज़मीन साफ करे, कोई घास फूस उखाड़ कर फेंक दे, जला दे, काट दे, जड़ें घास पात की निकाल कर ज़मीन को शुद्ध कर ले, पानी छिड़क दे और बैठ जाए और कहे कि बगीचा तैयार हो गया। ये कोई बगीचा हुआ? ठीक है, ज़मीन तैयार हो गई, मगर अभी बगीचा तो तैयार होना है। ज़मीन तैयार हो गई, अच्छा हुआ, मगर इसको ही बगीचा मत मान लो, नहीं तो इस खाली ज़मीन में गुलाब के फूल ना खिलेंगे। इस खाली ज़मीन में देर अवेर फिर संसार का जो घास पात उगाएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ अपने किराए के मकान में, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बड़ा ही उजाड़ था, बहुत ही ज़्यादा घास पात थी और बहुत ही ज़्यादा दिन लगे घास पात उखाड़ने में। अब भी घास पात उखाड़ा जाता है, परंतु 4 महीने के घास पात उखाड़ने के बाद फिर यहाँ पे जो फल फूल लगाए गए, फल फूलों के पौधे लगाए गए, और अभी भी वो सिर्फ 2-2, 3-3 फुट के हुए हैं। तो वही केवल ज़मीन को तैयार कर देने से बगीचा तैयार नहीं हो जाता। एक मज़े की बात ख्याल रखना, गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता, घास पात अपने आप उगता है। घास पात को लाना नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीच बाज़ार से खरीद कर लाओ तब उगेगा। तुम बैठे भर रहो ज़मीन साफ करके, वह अपने से उगाएगा। ज़मीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा, क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए, अब बड़े मज़े से उगेगा। तुम जल्दी ही पाओगे ज़मीन हरी हो गई। गुलाब अपने से नहीं उगेगा, गुलाब को तो लगाना पड़ता है। फ़कीर की ठीक परिभाषा संत पलटू जी दे रहे हैं। साहिब वही फ़कीर है
जो कोई पहुँचा होए, यानी जिसके जीवन में गुलाब के फूल खिले हों, परमात्मा खिला हो, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जो परमात्मा में लीन होकर परमात्मा ही हो गया हो, वह फ़कीर है। संसार छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, परमात्मा पाना ज़रूरी है। ये विधायक परिभाषा हुई। नकार से परिभाषा नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझो कि एक आदमी है, कोई पूछे कि ये आदमी आँख वाला है, इसकी क्या परिभाषा? तुम कह सकते हो क्योंकि ये अंधा नहीं है। ये तो ठीक बात हो गई कि जो अंधा नहीं है वह आँख वाला होना चाहिए, लेकिन जो अंधा नहीं है वह भी आँख बंद किए बैठा हो सकता है, आँख पर पट्टी बांधी हो सकती है। जो अंधा नहीं है वह भी सोया हो सकता है, तो भी आँख वाला नहीं है। आँख वाला तो वही है जिसे दिखाई पड़ता है, और कोई परिभाषा से काम न चलेगा। अंधा नहीं है, इतनी नकारात्मक परिभाषा काफ़ी नहीं है। अंधा नहीं है, ये तो ठीक है, काम चलाऊ परिभाषा हो गई। तो फ़कीर वह जिसने संसार छोड़ा, ये ऐसे ही है जैसे आँख वाला वह जो अंधा नहीं है। आँख वाला वह जिसे दिखाई पड़ता है, जिसे दर्शन होता है। अंधा नहीं होने से क्या होता है? आँख रहते भी आदमी आँख बंद किए बैठे रहते हैं, तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार छोड़ दिया ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा दिखाई पड़ा या नहीं, असली बात तो वहाँ तय हो जाती है। साहिब वही फ़कीर है जो कोई पहुँचा होए, जो कोई पहुँचा होए नूर का छत्र विराजै। देखो कितनी सुंदर बात कही है पलटू दास जी ने। यानी जिसके चारों तरफ परमात्मा की रोशनी हो, जिसकी रोशनी दूसरों को भी अनुभव हो, जिसके आसपास रोशनी का छत्र हो, आभा मंडल हो, जो ज्योति से जगमग हो, जिसके छोटे से दिए से सूरज उतरता दिखाई पड़ता हो। अब बहुत से ऐसे पीर फ़कीर हैं जिनकी शक्ल जो चमड़ी है वैसे तो काली होती है, परंतु फिर भी उनकी शक्ल से एक अलौकिक तेज अनुभव होता है। जैसे कई सारे सूरजों को देखा जा रहा हो, उनके चेहरे से जगमग करता हुआ आभा मंडल दिखाई पड़ता है। चमड़ी उनकी जरूर काली होती है, परंतु फिर भी एक तेज पूरी तरह से आभा मंडल दिखाई पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई गोरा व्यक्ति हो, गोरा मनुष्य हो, उसी की चेहरे से आभा मंडल दिखाई पड़ता हो। एक काले व्यक्ति से भी आभा मंडल दिखाई पड़ सकता है। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो शक्ल थी वो सांवली थी, काली थी। तो अगर श्री कृष्ण की सांवली शक्ल होते हुए भी उनका आभा मंडल बिल्कुल तगड़ा था, तो भाई आज के ज़माने में भी शक्ल चाहे बेशक काली हो फ़कीर की, फिर भी उसके छोटे से दिए से ऐसा दिखाई लगता है, उसके चेहरे से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे सूरज उतरा हो। जो कोई पहुँचा होए नूर का छत्र विराजै, सब्र तख्त पर बैठी तूर अठ पहरा बाजै। और जो संतोष के सिंहासन पर विराजमान हो, सब्र संतोष, सब्र तख्त पर बैठी, यानी जो संतोष के तख्त पर बैठा हो, जिसे तुम पाओ कि जो संतोष के तख्त पर बैठा है, परितुष्ट है, संतुष्ट है, जिसे अब ना कहीं जाना ना कहीं कुछ पाना, पा लिया जो पाना था, वह पूरा संत फ़कीर। परमात्मा पाने के बाद और क्या पाने को बचता है? तो जिसने परमात्मा पा लिया उसको कुछ पाने को नहीं बचता। पाने की दौड़ गई, आपाधापी समाप्त हुई। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई फ़कीर गृहस्थ है, कोई संत गृहस्थ है, तो वो अपने दैनिक जीवन के कामकाज नहीं करता। वो करता है। अब जैसे संत कबीर जी ताना बाना बुनते थे, संत रविदास जी जूतियाँ गाड़ते थे, और भी बहुत सारे पीर फ़कीर पैगंबर हुए जिनकी गृहस्थ ज़िंदगी थी। अब गुरु नानक देव जी को ले लो,
उन्होंने खेती करके अपने घर का जो पालन पोषण किया, घर वालों का। तो कहने का मतलब कि वे अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागते, जिम्मेवारियां पूरी पूरी निभाते हैं, कहीं छोड़ छाड़ कर नहीं जाते। परमात्मा मिल गया, उपलब्ध हो गया, कुछ पाने को नहीं बचा, परंतु फिर भी जो जिम्मेदारी है, शादी हुई है, बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण चलता रहता है। वे कहीं भागते नहीं कि इनको कोई और पालेगा। अरे भाई, शादी तुमने करवाई है तो जिम्मेवारी भी तो तुम्हारी बनती है। तो तुम सब भी अपने घरों में शांति बनाए रखा करो। अगर तुम सब ध्यान में हल्का सा उतरने लगे हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा है, आनंद मिलने लगा है, तो अपने घर के जीवों को तुच्छ मत समझो। मत समझो कि तुम्हारे घर के जीव तुच्छ हैं, अज्ञानी हैं, ये है। माना कि अभी उन्हें पता नहीं है कि वे कौन है, परंतु वे शख्स भी जिनको पता नहीं है, वे शख्स भी पूर्ण रूप से ज्ञानी है। क्योंकि हमारा स्वभाव है ज्ञान, बुद्धत्व, संतत्व, फकीरत्व हमारा स्वभाव है। हम जब पैदा हुए थे, हम पूरे पूरे संत थे, परंतु हमें पता नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेहतमंद हो और उसे ये वहम हो जाए कि वह बीमार है, तो भैया वो असल में तो सेहतमंद है, परंतु उसे वहम पड़ा है, क्योंकि सोया पड़ा है, उसे इतना पता नहीं है। वो पता ना होने को हम कहते हैं अज्ञानी। उसी तरह से तुम सब भी पूर्ण रूप से परमात्मा हो। तुम्हारे एक एक के अंदर पूरा पूरा बोध, पूरा पूरा ज्ञान है। तुम सभी परमात्मा हो, परंतु सभी लोग सोचते हो हम कहाँ, हम पापी, हम ये, हम वो, हम कहाँ परमात्मा हो सकते हैं। नहीं, तुम लोग पहले से ही पूर्ण हो। तुम लोगों ने सिर्फ पहचान करनी है कि तुम कौन हो। ये ऐसा ही है कि तुम लोग पहले से ही हीरे हो। तुम्हारे ऊपर हल्की सी धूल धाल जम गई है, कीचड़ जम गया है। कीचड़ साफ होते ही तुम्हें पता चल जाता है कि तुम हीरे हो। हीरे तुम तब भी रहोगे अगर तुम कीचड़ में गिर गए, तब भी कौन सी तुम्हारी कीमत कम होती है भैया। कीचड़ में गिर जाने से हीरे की कीमत कभी कम नहीं होती। हालांकि हीरा भूल जाता है कि मैं हीरा हूँ, उसी प्रकार से तुम सब भी पूर्ण परमात्मा हो। तो जानो तुम हो कौन, अपने आप को पहचानो, अपने आप में स्थित हो जाओ और वहाँ पहुँच जाओ जिसको हम सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं, अनामी लोक कहते हैं। ये कहीं भी पहुँचना नहीं है, कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब तुम उस अवस्था में आ जाओ जिस अवस्था में तुम्हारा सच्चा वास है, सच्चा साहिब है। सबर तखत पर बैठी तूर अठ पहरा बाजै, और जिसके पास आठों पहर संगीत का नाद हो रहा हो, निनाद बज रहा हो, उत्सव चल रहा हो, रस बह रहा हो, तूर अठ पहरा बाजै। जिसके पास अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो। जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो, जैसे सांप डोलता है तुरही को सुनकर, बीन को सुनकर। तूर अठ पहरा बाजै, सब्र तखत पर बैठी। ये परिभाषा कर रहे हैं वे। कौन है केवट, किसको सद्गुरु चुनोगे। देखना संतोष, जांचना संतोष से। ये जांचना कि क्या उसे संतोष है, क्या वो संतुष्ट है जो उसके पास है, क्या उसे किसी और चीज़ की कोई चाहत तो नहीं। अगर वह सब तरफ से संतुष्ट है, कुछ और चाहिए नहीं, तो उसे चुन लेना। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं पलटू दास जी, और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कुछ और बात से तय नहीं होता। अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वह अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांग आसन कर रहा है, अभी भी ध्यान, पूजा, जप, सिमरन, पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सब्र तख्त पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ,
अभी मिलन नहीं हुआ परमात्मा से। परमात्मा से मिलने के बाद फिर क्या तुम शीर्षासन करोगे? क्या तुम 5 नाम जपोगे, 10 नाम, 3 नाम जपोगे? क्या परमात्मा की मजाक उड़ानी है? उसके सामने सिर के बल खड़े होोगे कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे? अब क्या पूजा पाठ कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे? अब कैसा मंदिर, कैसी मस्जिद? अब तो सभी उसका हो गया। क्या तुम टिकट लेकर जब तुम बस में बैठ जाते हो, हिमाचल से बैठे दिल्ली तक, दिल्ली पहुंच जाने के बाद क्या तुम टिकट हाथ में रखते हो? नहीं रखते हो ना। तो उसी प्रकार से क्या करना है फिर? कोई साधन अभ्यास करना नहीं, अपने आप ही ध्यान में उतरा जा सकता है। फ़कीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वह रोज़ मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकता ही नहीं था, 5 नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती है। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद न हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद न हो, तो वह गांव नहीं छोड़ता था। तो एक दिन मस्जिद नहीं आया। सुबह जो लोग मस्जिद पहुँचे नमाज पढ़ने, वे चौंके। उन्होंने कहा, सिवाय इसके कि वह मर गया हो और तो कोई बात है नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुँचे तो क्या देखते हैं लोग कि बायजीद अपने बैठे हैं एक झाड़ के नीचे, एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? जिंदगी भर नमाज की, अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें? अब क्या कहाँ जाएं? अब एक तारा बजाते हैं, वह एक तारा प्रतीक है। तू अठपहरा बाजे। ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुँचे नहीं। जो पहुँच गया वह ध्यान हो गया, अब कैसे ध्यान करें? जो पहुँच गया वह पूजा हो गया, उसका जीवन अर्चना हो गई। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, उठूं बैठूं सो परिक्रमा, अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं? अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है, क्योंकि जब भी उठता हूं उसी के पास उठता हूं, जब भी चलता हूं उसी के पास चलता हूं, खाऊं पीऊं सो सेवा। अब कैसे मंदिर में जाकर भोग लगाऊं भगवान को? मैं खाता हूं उसी की सेवा हो जाती है, क्योंकि वही खा रहा है। सुनते हो, खाऊं पीऊं सो सेवा। सब्र तख्त पर बैठी, तूर अठपहरा बाजे। तंबू है आसमान, ज़मीं का फर्श बिछाया। अब कहाँ छोटे मोटे मंदिर मस्जिद की ज़रूरत रही। तंबू है आसमां, ज़मीन का फर्श बिछाया। छिमा किया छिड़काव, जैसे कि कोई तैयारी करता है। कोई मेहमान आ रहा है, कोई बड़ा मेहमान आ रहा है, तो तुम छिड़काव करते हो जल का बगीचे में। ज़मीन पर धूल बैठ जाए, तंबू तानते। पलटू कहते हैं, अब आकाश का तंबू ही एकमात्र तंबू है और पूरी ज़मीन अपना फर्श है। ये तो हुई पुरानी कहावत। अब के ज़माने में तुम लोग क्या करते हो? टेंट लगाते हो, नीचे कालीन बिछाते हो। तो उसी तरह से पलटू जी कहते हैं, अब आकाश का तंबू ही, आकाश का टेंट ही एकमात्र टेंट है और पूरी ज़मीन अपना फर्श है। और अब पानी से क्या सींचना, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। अब तो प्रेम से सींचते हैं, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा किया छिड़काव, खुशी का मुस्क लगाया। और अब कौन सा इत्र लगाएं, कौन सा सेंट लगाएं, डियो लगाएं, अब कौन सा मुश्क लगाएं, अब कौन सी सुगंध? खुशी का मुस्क लगाया। अब तो 24 पहर सोते जागते आनंद का भाव उठ रहा है। आनंद की लहरें चल रही हैं, आनंद की तरंगें चल रही हैं। यही सुगंध है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेज़ा चलता। साहिब चौकीदार,
देख इब्लिस हूँ डरता। इसको बताने से पहले मुझे एक बात याद आई है। कल ही एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पर कहा कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये 5 नाम का सिमरन है, ये जो राधा स्वामी देते हैं ये काल के नाम हैं, इनसे कोई पहुंचता नहीं, 20 साल जपो, इनसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो बहुत से लोगों में शंका बनी होगी कि ये क्या है। वैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जप सिमरन किया क्यों जाता है। बहुत बार मैं ये समझाने की चेष्टा कर चुका हूँ कि ये जो जप है इससे कोई पहुँचता नहीं। चाहे तुम राम राम जपो, चाहे तुम राधा कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, ओम नमः शिवाय जपो, 5 नाम जपो, 10 नाम जपो, 15 नाम जपो, इनको जपने से कोई कहीं नहीं पहुँच सकता है। एक बात तुम लोग ध्यान में रखना। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इन शब्दों को जपा क्यों जाता है। देखो, इन शब्दों को इसीलिए जपा जाता है क्योंकि ये ध्यान की पद्धति डिज़ाइन की गई है गृहस्थ वालों के लिए। गृहस्थियों के लिए खास तौर पर ये पद्धति डिज़ाइन है। गृहस्थी लोग इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको हम राजयोग भी कहते हैं। राजयोग यानी घर पर बैठे बैठे योग करना, यानी घर के कामकाज भी किए, घरवार भी देखा, बच्चों को देखा, बीवी देखी, काम धंधा देखा, और जब भी खाली वक्त मिले 2 से ढाई घंटे बैठना। किया क्यों जाता है ये? देखो, तुम लोगों के मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 1 घंटे में करीब करीब 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ इस तथ्य में, तो गूगल कर लेना। मतलब इतना समझो कि 1 घंटे में बहुत सारे विचार चलते हैं। मान लो कि 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं तुम्हारे अंतस में। अब जब तुम्हें किसी गुरु ने गुरु मंत्र दिया, तुमने किसी के आगे समर्पण किया, चाहे व्यास में गए, चाहे कबीर पंथी हो गए, चाहे निरंकारी हो गए, चाहे कोई राधा कृष्ण को मानने वाले हो गए, चाहे किसी भी गुरु के आगे तुम झुके, गुरु क्या कहेगा? गुरु तुम्हें कहेगा कि भाई तुम इस मंत्र को जपो। चाहे तुम्हें राधा स्वामी जपने को बोला, चाहे तुम्हें राम राम जपने को बोला, चाहे तुम्हें कृष्ण कृष्ण जपने को बोला, चाहे तुम्हें 5 नाम बोला, 6 नाम बोला, कुछ भी बोला, ये तुम्हें कहा जाता है जपने के लिए। तो इन शब्दों के जपने का मकसद ये होता है ताकि बार बार जब तुम इसे ज़ुबान से जपोगे तो जपने के साथ साथ तुम्हारे मन में अनंत विचार जो चलते हैं, अभी जैसा मैंने पीछे कहा 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं, उन विचारों के चलने के बजाय एक विचार चले। अब जैसे तुम्हारे अंदर घर के कामकाज के विचार, बच्चों के, बीवी के, रिश्तेदारों के, और भी दुनिया भर के कितने ही विचार, तस्वीरें चल रही हैं तुम्हारी आंखों के सामने। अब जैसे ही फ़र्ज़ करो किसी गुरु ने तुम्हें जप करने को दिया है राम राम। अब जैसे ही तुम लोग राम 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 जपने लगे, राधा कृष्णा जपने लगे, अब ये राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा राधा राधा, अब ये तुम जपने लगे तो इस जपने के साथ तुम्हारे अंतस में मन में एक गूंज रहेगी। वो किसकी रहेगी? वो रहेगी उन शब्दों की जिन शब्दों को तुम लोग जप रहे हो। अब देखो, ये जो जपना है, इस जपने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। ये बात मेरी बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ये शब्द दिए जाते हैं केवल मन की एकाग्रता के लिए। ये पहली सीढ़ी है। ये सिर्फ बेस तैयार करना है। अब जैसे तुम मकान खड़ा करते हो, मकान खड़ा करने से पहले तुम नींव पक्की करते हो। अभी आज के ज़माने में हमारा ध्यान बहुत सारी दिशाओं में भटका है। पूरी पृथ्वी ऐसे लगती है जैसे बहुत छोटी सी हो, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में पूरी पृथ्वी की खबरें, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ तुम्हें भर भर के मोबाइल में दी जाती हैं। तो इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम लोगों को पता है कुछ ना कुछ तुम देखते रहते हो। तो ये जो तुम्हारे अंदर विचार चलते हैं, तो इन विचारों को रोककर एक विचार पैदा किया जाता है। अब सोचो, कोई भी एक गाना तुम्हें याद आ जाए,
कोई भी गाना हो तुम्हें बड़ा पसंद हो, अब जब तुम उस गाने को गाते रहते हो, फिर कभी तुम चुप भी हो जाते हो, तब भी तुम्हारे दिमाग में चला रहता है या नहीं? मुझे लगता है कि चला रहता होगा, बहुतों को ऐसा होता होगा। ठीक उसी प्रकार से बार बार एक शब्द का जप करने से जो भी तुम्हारे गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, चाहे तुम लोगों ने कहीं से भी नामदान लिया है या नहीं लिया है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सार्वजनिक बात कहता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम लोगों ने ब्यास से लिया है, आगरा से लिया है, राजस्थान वाले संत से लिया है, या चीन के संत से लिया है, जापान के संत से लिया है। ये शब्द जब तुम जपते हो तो इससे एक विचार चलता है। जब मन एक ही विचार को दोहराने लगे, मान लो तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो या 5 नाम का जाप कर रहे हो, तो जाप करते करते तुम चुप हो जाओगे तो अपने आप ही मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने लगेगा। अब जब मन एक ही ये जो मंत्र बोलने लगेगा, तो भाई तुम अपने मन को किधर भी ले जा सकते हो, कोई सी भी दिशा में ले जा सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारा मन है, एक अड़ियल घोड़ा है, उसके जो गले में पट्टा डाल दिया, तुम जहाँ मर्जी उसको ले जाओ। ये था पहला कदम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इन शब्दों के जाप का पता लग गया होगा कि ये जो आजकल गुमराह कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन व्यक्तियों का नाम था रामपाल जी। रामपाल जी के जो सेवक हैं, तो वो बहुत लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये काल के नाम है, ये है, वो है। अभी बहुत से हैं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में भी गालियाँ निकाल कर जाते हैं। मेरे ख्याल से उनके ही सेवक होंगे। खुद तो रामपाल जी जेल में हैं और उनके जो सेवक हैं वे फिर भी ऐसा अनाप शनाप बकते रहते हैं। देखो, हर व्यक्ति का कर्म है। अब मुझे नहीं पता उनका क्या कर्म था, क्या नहीं था, जिस कारण वो जेल में गए, या कोई परमात्मा की लीला हो सकती है कि वो व्यक्ति जेल में गए। इसका मुझे खास इतना पता नहीं है, परंतु फिर भी इतना बता देना चाहता हूँ कि चाहे तुम लोगों ने रामपाल जी से नाम के शब्द लिए हों, चाहे तुम लोगों ने ब्यास वाले महाराज से ये नाम शब्द लिए हों, चाहे तुम लोगों ने बल्ला, यह हमारे यहाँ पंजाब में है, बल्ला नाम जगह है, उनसे नामदान लिया हो, चाहे तुम लोगों ने राजस्थान में लिया हो, इन शब्दों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे गुरु के प्रति एक श्रद्धा का प्रतीक है। जैसे ही तुम इन शब्दों को जपना शुरू करते हो, तुम्हें अपने गुरु की भी याद आती है। अब जैसा तुम्हारा गुरु होगा वैसे वैसे तुम लोग बनते चले जाओगे। अब या तो तुम्हारा गुरु हुआ कामी, क्रोधी, लालची, वैसे तुम में भी गुण आते चले जाएंगे। अगर तुम्हारा गुरु हुआ शांत, नेक दिल और ईमानदार, तुम भी अपने आप ऐसे होते चले जाओगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई गुरु बेकार है, हर कोई गुरु सही नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो अपनी भावना दबाई हो, वो भावना भी एकदम से उजागर हो जाती है। अब बहुत से मनुष्य हैं जिन्होंने काम वासना को दबाया हो, बहुत ज़्यादा दबाया हो, तो साधन अभ्यास करने के कारण उनकी काम वासना एकदम से प्रगाढ़ हो गई हो। कईयों ने गुस्से को दबाया होता है तो गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है। बहुत से सत्संगी हैं जिनका गुस्सा बढ़ जाता है अपने घरों में, परंतु वे दिल के अच्छे भी होते हैं, परंतु बेवजह गुस्सा बढ़ जाता है। कईयों का लालच बढ़ जाता है, कईयों का अहंकार बढ़ जाता है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। तो मैं इन रामपाल जी के सेवकों से कहना चाहूँगा कि ऐसा दूसरों को भ्रम में ना लगाओ। जप करने से कोई व्यक्ति कहीं नहीं पहुँचता है। जप करने से सिर्फ तुम लोग अपने मन को एक दिशा में लेकर जाने के लिए तैयार कर सकते हो। मंत्र का मतलब क्या होता है? मन का तृण। मतलब तुम्हारे मन में हजारों विचार चलते थे, एक विचार को जप के दोहरा के तुमने मन को एक कर दिया। ये ऐसे ही है, एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, सामने रखा सूरज की किरणों के सामने, सारी सूरज की किरणें इकट्ठी होकर एक जगह पे पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे आग पैदा हो जाती है, जला देती है, कागज़ को जला देती है। तो उसी तरह से अपना जो मन है वो फैला हुआ है, उसको इकट्ठा करके
एक जगह पे केंद्रित करने को कहते हैं। ये सिमरन करने का फ़ायदा और एकाग्रचित्त होना। अब ये जब एकाग्रचित्त तुम्हारा मन हो गया तो इसके बाद दूसरा कदम क्या होता है? दूसरे कदम में तुम लोगों ने ये अनहद नाद और प्रकाश को देखना होता है। धीरे धीरे तुम जब सिमरन करते जाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने कहाँ से नामदान लिया है। मैं ये बात तुम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ इस बात से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ब्यास से ही लो, जहाँ मर्ज़ी से लो, परंतु एक बात ध्यान ज़रूर रखना, सत्संग अवश्य सुनते रहना। क्योंकि सत्संग जो होता है कामिल मुर्शिद का, वो बहुत सारे तुम्हारे भ्रमों से तुमको दूर करता है। अभी जैसे तुम मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, अब मेरी वीडियोस को सुनकर भी तुम लोगों के अंतस में से बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे भ्रम बहम दूर हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमारे भ्रम दूर हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, दूसरा कदम क्या था? दूसरा कदम है कि तुमने शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है। शब्द धुन को सुनना है, प्रकाश को देखते देखते तुमने वहाँ पहुँच जाना है जहाँ से ये प्रकाश पैदा हो रहा है, जहाँ से ये धुन पैदा हो रही है। जब तुम उस अवस्था में आ जाओगे तब तुम पहुँच जाओगे। ये है सारी कीमिया, ये सारा जो डिज़ाइन है ध्यान की पद्धति, ये सारी पद्धति गृहस्थ वालों के लिए है। गृहस्थ वालों के लिए एकदम से होने वाली पद्धति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर एकदम से उनमें बदलाव होंगे तो हो सकता है उनके परिवार में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएं, कलह क्लेश हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये धीमी प्रक्रिया है, एकदम से कुछ नहीं होता। धीरे 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 करते करते तुम लोग आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे ये बदलाव होता है। परंतु अगर तुम लोग कोई ऐसी विधि करने लग जाओ जिस विधि के द्वारा एकदम से बदलाव आ जाए, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपकी एक लाइव उदाहरण हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ इतनी जल्दी से चीज़ें घटित हुई कि मुझे ही नहीं पता लगा कि क्या हो रहा था। मुझे तो, घर वालों की तो छोड़ो, मुझे ही नहीं पता लग रहा था कि वही हो क्या रहा था। इसी वजह से वो मुझे स्वीकार नहीं कर पाए। और ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एकदम से जो चीज़ें बदलाव होती हैं, जो बदलती हैं चीज़ें, तो कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को राज़ी नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति ने भ्रमित नहीं होना है। जो भी कबीर पंथी मुझे सुन रहे हैं, या रामपाल जी के सेवक कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है, या ब्यास के सुन रहे हो, या राजस्थान के, या किसी भी देश के सुन रहे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मंत्र जाप सिर्फ किया जाता है ताकि तुम लोग जागृत हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ। एकाग्रता के लिए मंत्र जाप दिया जाता है। मंत्र जाप करने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। मंत्र जाप करने से रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि तुम अपने मन को किसी भी दिशा में ले जाने में कामयाब हो जाते हो। तो इसीलिए कोई भी भ्रमित नहीं होगा, किसी को भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अपने गुरु पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो तुम्हारे गुरु हैं, गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, चाहे तुम्हारा गुरु सच्चा झूठा जैसा भी है, परंतु उसने तुम्हें किसी रास्ते में लगाया तो है, चाहे वो कैसा भी है। और एक बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, सत्संग अवश्य सुनते रहना। सत्संग सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रास्ता पता हो जाना। अब हिमाचल से तुमने दिल्ली जाना है, हिमाचल से दिल्ली की तुमने टिकट ले ली। इससे भी ज़्यादा बेहतर एक और बात होती है कि तुमने एक गाइडेंस ले ली किसी व्यक्ति से कि हिमाचल से जब तुम बस पकड़ोगे तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते क्या क्या अड़चने आएंगी, क्या क्या रुकावटें आएंगी, निरंतर तुम जान रहे होते हो। तो ध्यान दे, बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि तुम लोगों के अंतस में बैठ जाए ये बात, और तुम लोग कभी भटक ना पाओ। और तुम लोग आपस में ही लड़ते रहते हो, तुम क्या खाक परमात्मा हो जाओगे। मैं फेसबुक पर देखता हूँ, ये रामपाल जी के सेवक हैं, इन्होंने कोई पोस्ट डाल दी, और दूसरे हैं
ये राधा स्वामी के सेवक हैं, उन्होंने कुछ डाल दिया, गाली गलौज हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अपने जो मूल उद्देश्य से भटक कर तुम लोग लड़ने झगड़ने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। और क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी चाल है कुछ ऐसी व्यक्तियों की जो तुम्हें नहीं चाहते कि तुम अपने भीतर पहुँचो, तुम जागृत अवस्था में आ जाओ। वे चाहते हैं कि तुम लड़ो झगड़ो और तुम बाकी जितने भी बाहर समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाकर तुम सिर्फ लड़ो। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई कबीर पंथी और राधा स्वामी कर रहा है, कोई निरंकारी और कुछ कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। देखो भाइयों, ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। जिस भी ध्यान पद्धति को तुम कर रहे हो करते जाओ। चाहे तुम लड्डू गोपाल की पूजा करते हो करते जाओ, चाहे तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो करते जाओ, चाहे तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो करते जाओ। पर एक बात मेरी ध्यान में रख लेना, पूर्णतया समर्पित हो जाना। कोई भी काम है आधा अधूरा मत करना। अगर मूर्ति पूजा करते हो तो रामकृष्ण परमहंस जी की तरह हो जाना। रामकृष्ण परमहंस जी की तरह इतना समर्पित हो जाना कि काली को तुम अपने अंदर प्रत्यक्ष देखो। सविकल्प समाधि तक तुम पहुंच जाओ, इतना ज़्यादा तुम समर्पित हो जाओ। अगर नहीं समर्पित हो रहे हो तो आधा अधूरा करने से क्या फ़ायदा। तो तुम सब भी तो ढोंग पाखंड ही कर रहे हो, अपने अपने गुरुओं की बदनामियां कर रहे हो। क्या तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि अपने गुरु द्वारा बताए गए उपदेश पर चलो? लड़ने झगड़ने की बजाय, एक दूसरे को ठीक करने की बजाय, एक दूसरे को समझाने बुझाने की बजाय, क्या तुम अपने भीतर नहीं पहुंच सकते? जितना वक्त तुम फेसबुक पर एक दूसरे को ठीक करने में लगे रहते हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक दूसरे के कमेंट्स को फालतू की एक दूसरे को समझाने में लगे रहते हो, या तुम घर में किसी को समझाने में लगे रहते हो कि मेरा ब्यास वाला गुरु बड़ा, मेरा आगरा वाला बड़ा, मेरा वो वाला गुरु बड़ा, जितना वक्त तुम इस बहस बहासे में व्यतीत करते हो, क्या तुम उतनी देर में अपने अंदर नहीं पहुंच सकते थे? बिल्कुल पहुंच सकते थे। तो अपना वक्त बर्बाद ना किया करें इन लड़ाई झगड़ों में। जिसका भी है जैसा भी है अच्छा है। अब क्या कोई ऐसी माँ है जिसको अपना बच्चा कुरूप लगता हो? काले से काला बच्चा भी उसकी माँ को बड़ा प्यारा लगता है। तो भाइयों, लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कारण से ये तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा हो रहा था वो शायद मैंने दूर करने की चेष्टा की है। मेरे ख्याल से वो दूर हो ही गया होगा। फिर भी कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ लिया करें। बिल्कुल खुली छूट है, परंतु उससे पहले आप लोग पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो, क्योंकि पुरानी वीडियोस में आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। ध्यान से सुना करो, पूरे सजग होकर सुना करो। बहुत से हैं जो आ जाते हैं मुझे व्हाट्सएप पर, अजी मैंने आपकी 60 वीडियो सुनी, 70 सुनी, तो क्या मुझे बताने के लिए सुनी? इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, आपने अगर मेरी 60 वीडियोज़ सुन ली ना तो उससे आपकी ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए। ये नहीं उससे अहंकार पैदा करना है कि मैंने मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर 60 वीडियो सुन ली, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना चाहिए। तुम लोग जब पहले दिन मुझे सुनना शुरू किया था ऐसे ही नहीं रहने चाहिए। अगर अब तुम्हें जब से तुमने पहले दिन से सुनना शुरू किया अब तक मुझे सुन रहे हो, नहीं, ज़िंदगी तब्दील होनी चाहिए तुम सबकी, तब फ़ायदा है। तो उससे कोई ढंग का प्रश्न निकलेगा तुम्हारे भीतर से और मुझे भी समझाने में बड़ा आनंद महसूस होगा, मुझे भी बताने में बड़ा आनंद महसूस होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो पलटू दास जी की वाणी है, नाम खजाना भरा जिक्र का नेज़ा चलता, साहिब चौकीदार देख इबलिस हूँ डरता। ये तो बड़ी गज़ब की बात हो रही है। वे कहते हैं फ़कीर कौन? साहिब वही फ़कीर है जो कोई पहुँचा होए, और जब कोई पहुँच जाता है तो खुद पहरा नहीं देना पड़ता अपने जीवन पर। खुद साहिब, खुद भगवान पहरा देता है।
फिर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रखनी पड़ती कि ये करूं, वह करूं, ना करूं, ये करना ठीक है कि गलत की सही। फिर ये सब बातें गईं, अच्छा बुरा गया। साहिब चौकीदार देख इब्लिस हूं डरता। अब तो शैतान खुद ही डरता है, क्योंकि वे साहिब चौकीदार हो गए हैं। अब तो परमात्मा फिक्र करता है हमारी। तुमने वह प्यारी कहानी सुनी होगी कि तुलसीदास सोते हैं और धनुर्धारी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते हैं। वह प्रतीकात्मक है। जिसने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है। तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करते हो, खतरे में हो। तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा। तुम शैतान से क्या बचोगे? उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं। नाम खजाना भरा, और अब तो एक ही खजाने में बात रह गई है, उसका नाम, उसकी याद, उसका सुमिरन। बस इतना ही धन है अब, ये ध्यान ही धन है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेज़ा चलता, और अब तो 24 घंटे उसके स्मरण का भाला ही चलता रहता है। अब तो 24 घंटे श्वास श्वास में जिक्र है, नाम स्मरण है, प्रार्थना है। ये करनी नहीं पड़ती, ये अपने से हो रही है। संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो, जिसके होने में प्रार्थना हो, जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो, जिसकी आंखें झपकें तो पूजा हो जाए, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े। पलटू दुनिया दीन में, उनसे बड़ा ना कोई। पलटू जी कहते हैं, फ़कीर से बड़ा कोई भी नहीं है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। पलटू दुनिया दीन में, उनसे बड़ा ना कोई। साहिब वही फ़कीर है जो कोई पहुँचा होए। ऐसे किसी फ़कीर का हाथ पकड़ो, यारी करो, तो केवट मिले तो माझी मिले, तो उस पार उतर पाओ, अपने से ना पहुँच पाओगे। किसी भी व्यक्ति का सत्संग तो सुनना पड़ेगा, किसी कामिल फ़कीर का सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। अपने से पहुँचने की धुन में इसी किनारे अटके रह गए हो जन्मों जन्मों से। अब हूँ चेत गवार, अब चेतो। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। और लाभ तो एक ही है दुनिया में, धन तो एक ही है दुनिया में। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं है, और कोई लाभ नहीं है। फिर जिसको लेना हो ले ले, रुकावट ज़रा भी नहीं है। कोई रोक नहीं रहा है, तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे हो, इसे ख्याल में रखना। जीसस ने कहा है, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन्ड अनटू यू। आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खोले जाएंगे। राविया ने तो कहा है, द्वार बंद ही नहीं है, खटखटाओ भी मत, आंख खोलो, द्वार खुले हैं। अभी पिछले ही दिन किसी ने मुझे कहा कि परमात्मा की रहमत होगी तो मेहनत होगी। अभी उस व्यक्ति का जवाब मैं इस कहानी से देना चाहता हूँ। सूफी फ़कीर हसन रोज़ कहा करता था, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। बहुत देर हो गई, दरवाज़ा खोलता क्यों नहीं तू? मैं तड़प रहा हूँ, रोता, छाती पीटता। एक दफ़ा वह राविया के घर ठहरा। वह वही जो करता था रोज़ सुबह से, उसने किया। प्रार्थना की, फिर रोने लगा, छाती पीटने लगा, बिल्कुल भाव विभोर कि हे प्रभु दरवाज़ा खोल। राबिया ने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना। फिर वह चौथे 5वें दिन आई। उसने कहा, बंद करिए बकवास, दरवाज़ा खुला है, आंख खोल। और कहते हैं हसन जागा। जिंदगी भर से वह यही मचाए हुए था कि परमात्मा दरवाज़ा खोल। राबिया की ये चोट की नासमझ क्या बकवास लगा रखी है, आंखें खोल, दरवाज़ा तो खुला ही है। कहते हैं पलटू जी, लहना है सतनाम का,
जो चाहे सो ले, जिसने चाहा उसे मिला, किसी क्षण मिला जिस क्षण चाहा। एक क्षण की भी देर नहीं होती, मगर तुम चाहते ही नहीं। तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो। कोई धन के लिए दौड़ रहा है, कोई पद के लिए दौड़ रहा है। परमात्मा के लिए कौन दौड़ता है? कभी कभी तुम परमात्मा को याद भी करते हो तो पद के लिए। चुनाव में खड़े हो गए तो जाकर हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज ज़रा ख्याल रखना मेरा, नारियल चढ़ाऊंगा। जब चुनाव में खड़े हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हो, मस्जिद मंदिर पूजा पाठ करने लगते हो, साधु संतों के पास जाने लगते हो। मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं कि भाई चुनाव में खड़े हैं, आशीर्वाद चाहिए। अब भैया मुझे को झंझट में डालते हो, तुम पाप करो मुझको भी फंसाओगे। जिस दिन चुनाव छोड़ना हो उस दिन आ जाना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। मगर ये चुनाव के लिए तो आशीर्वाद मत लो, क्योंकि फिर तुम जो करोगे उसका भी जिम्मा मेरा हो जाएगा। मेरा कोई हाथ नहीं है भैया इसमें। वे बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि और साधु संतों के पास जाते हैं, वे तो जल्दी से आशीर्वाद देने को तैयार हैं। आशीर्वाद देने में लगता ही क्या है किसी को। मिलने वाले को मिल गई आशा और देने वाले का कुछ जाता नहीं। तुम कभी परमात्मा की याद भी करते हो तो गलत कारणों से करते हो। उसकी याद तो बस उसी के लिए ही की जानी चाहिए, कोई और हेतु नहीं होना चाहिए। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लूट उड़ाई। और बहुत देर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लूट लें, सब लुट ही जाए और तुम ऐसे ही बैठे रह जाओ। जो चाहे सो ले, जाएगी लूट उड़ाई। तुमका लुटी हो यार, गांव जब दहिए लाई। और क्या तुम बैठे बैठे तब की राह देख रहे हो जब पूरा गांव लूट लेगा तब? तुमने कोई ऐसी जिद बांध रखी है कि जब सब लोग लूट चुकेंगे तब आखिरी में हम लूटेंगे। इसीलिए पलटू जी कहते हैं हमें गवार। इसीलिए तुझको गवार कहना पड़ रहा है कि तू काहे के लिए रुका है। पूरा गांव लूट लेगा, तू कब लूटेगा भैया? ताके कहाँ गवार, मोठ भर बांध सिताबी। इसलिए मजबूरी है, तुझे गवार कहना पड़ रहा है कि देर मत कर, जल्दी से खोल अपनी गठरी और बांध ले, और जितना बांध सके बांध ले। ताके कहा गवार, मोठ भर बांध सिताबी। जल्दी कर और जल्दी से अपनी गठरी बांध ले, अपने हृदय को भर ले परमात्मा से। किस प्रतीक्षा में रुका है भाई? पलटू जी कह रहे हैं, लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। जो देर करेगा वह व्यर्थ ही दुख पाता है, क्योंकि जब तक तुमने नहीं लूटा परमात्मा को तब तक तुम दुख में रहोगे, नरक में रहोगे। तुम्हारी जिंदगी नरक ही बनी रहेगी। लोग सोचते हैं नरक कहीं और है, तुम जहाँ हो ये नरक ही तो है। जब तक परमात्मा नहीं लूटा तब तक तुम नरक में हो। ये भी खूब मज़ेदार तरकीब पंडितों ने खोजी है कि नरक कहीं दूर ज़मीन के पाताल में, तुम कभी जाओगे नरक में। ये भी खूब मज़ेदार तरकीब है, इससे तुम निश्चिंत हो गए हो। तुम कहते हो हम थोड़े ही हैं नरक में, देखो नरक में तुम हो। मैंने सुना है एक आदमी मरा, जब वह नरक पहुंचा तो बड़ा हैरान हुआ। वहाँ तो हालतें बड़ी अच्छी थी, तो उसने पूछताछ की, शैतान के पास गया कि हमने तो बड़ी बदनामी सुनी है नरक की, यहाँ की हालतें तो बड़ी अच्छी हैं, अच्छे दिन आ गए हैं यहाँ, पृथ्वी पर हालतें इससे ज़्यादा ख़राब हैं। शैतान ने कहा कि वह पंडितों की तरकीब है, अन्यथा असलियत यही है कि नरक वहीं है। तुम ज़रा देखो तो अपने चारों तरफ, अपने भीतर, अपने बाहर, और क्या नरक होगा? और क्या बुरा हो सकता है? इससे ज़्यादा और क्या दर्द हो सकता है जिसमें तुम गुजर रहे हो? जब तक परमात्मा नहीं है तब तक नरक है। इसीलिए कहते हैं पलटू साहिब जी, लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। ताके कहाँ गवार, मोठ भर बांध सिताबी। जल्दी कर, बांध ले अपनी गठरी, बहुरी न ऐसा दाओ,
नहीं फिर मानुष होना, क्योंकि हजारों हजारों जन्मों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 कोटियों के बाद आदमी मनुष्य होता है। 84 करोड़ योनियों के बाद एक बार आदमी उस बर्तुल में आता है, उस जगह आता है जहाँ मनुष्य होता है। जैसे चाक घूमता है, जब पूरा चाक घूम जाता है तब फिर आरा ऊपर आता है, फिर गया नीचे तो फिर पूरा चाक घूमेगा तब ऊपर आएगा। पूर्व में मनुष्यों ने संसार को गाड़ी के टायर की तरह देखा है। वह जो भारत के ध्वज पर जो निशान है, जो हमारे देश का झंडा है, उसके बीच में जो अशोक चक्र है, वह जिन्होंने चुन कर रखा है उन्होंने शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वह किस लिए निशान है। वह बोध चक्र है। वह अशोक ने अपने पत्थरों पर खुदवाया था। प्रतीक है वह संसार का कि यहाँ सब चीज़ घूम जाती है, पूरा घूमना पड़ता है। फिर एक दफ़े चूके ऊपर आकर तो फिर पूरा चक्कर है। फिर पूरा चाक जब होगा तब फिर दोबारा लौटोगे, ना मालूम कब दोबारा आदमी होगे। बहुरी ना ऐसा दांव, फिर दोबारा दोबारा दांव मिले मिले ना मिले, अवसर आए ना आए या कब आए। बहुरी ना ऐसा दांव, नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। और तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, क्या ताक रहा है। दिखाई गिर क्यों बना है भाई, तमाशबीन क्यों बना है, लूट ले। पलटू जी कहते हैं, अजहूँ चेत गवार, बहुरी ना ऐसा दांव, नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। पलटू में उरिन भया, मोर दोष जिन दे। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। पलटू जी कहते हैं, और ख्याल रखना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इतना मिल गया कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं। जिस व्यक्ति को भी मिलता है उस पर इतना ऋण बचता है कि वह दूसरों को भी कह दे। पलटू जी कहते हैं, मैंने अपनी गठरी भर ली, खूब दिल भर कर भर ली, कुछ कमी नहीं छोड़ी। संतोष के तख्त पर विराजमान हो गया हूँ। तूर अठ पहरा बाजे, इतना ऋण और बचा था कि तुमसे कह दूं कि मैंने कैसे लूटा, कैसे मैंने पाया और कैसे पाकर मैं धन्य भागी हुआ। पलटू में उऋण भया, अब मेरी झंझट मिटी। मुझसे मत कहना पीछे, मैं ऋण चुका दिया। मोर दोष जिन दे, इसलिए मुझे कोई भूल कर भी दोष ना दे पीछे। फिर मुझसे मत कहना कि पलटू तुम्हें मिल गया और हमको खबर ना दी। हम तुम्हारे पास ही थे, हमें बता तो देते कि खजाना इतने करीब है। तुमने खोद भी लिया, गठरी भी भर ली, बैठ भी गए सिंहासन पर, आनंद में मग्न भी हो गए, और हम भटकते ही रहे और अंधेरे में टटोलते रहे। हमें खबर तो दे देते, पुकार तो दे देते, ज़रा हमें चिता तो देते। फिर मुझसे मत कहना, मुझे दोष मत देना। पलटू जी कहते हैं। पलटू बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। पलटू में उरिन भया, मोर दोष जिन दे। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। ना, अब मैंने सब दरवाज़ा खोल दिया है। सीधी सीधी बात कह दी है कि ये पड़ा है सतनाम का लहना, ये प्रभु स्मरण का धन है, जिसको लेना हो ले ले। फिर पीछे मुझसे मत कहना कि हमको खूब भटकाया, बता देते तो ना भटकते। पलटू के इन वचनों पर ज़रा ध्यान करो। तुम्हारा जीवन नरक है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कब तक देखते रहोगे। पत्थर की मूरत हो गए हो। थोड़े हिलो चलो, थोड़ा उठो, थोड़ा जीवन को गति दो। प्रभु सामने खड़ा है, प्रभु चारों तरफ विराजमान है। इसकी स्मृति को जगाओ, इस आह्लाद को अपने भीतर उतरने दो। ये किरण तुम्हारे भीतर जाना चाहती है, ये किरण तुम्हारे अंधेरे को तोड़ना चाहती है। ये सूरज तुम्हारे भीतर प्रभात बनना चाहता है। आंखें खोलो। और ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, कितनी लंबी यात्रा तुमने की है, और सिर्फ धूल धुआंस के अतिरिक्त तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगा। धन लगा ही नहीं, धन लगता ही नहीं हाथ जब तक ध्यान न लगे। ध्यान कुंजी है धन की।
असली धन की। असली धन यानी जो मिल जाए तो फिर कभी खोता नहीं। ये धन तो मिल मिलकर खो जाता है, लाखों कमाए लाखों उजड़ जाते हैं। ये धन तो मिला भी तो ना मिला बराबर है। धनी होकर भी तुम देखते नहीं लोग कितने गरीब हैं। सब है उनके पास और भीतर कुछ भी नहीं है। भीतर कोरा सन्नाटा और अंधेरा है, रुदन और आंसू भरे हैं। बाहर तिजोरी भरती चली गई है और भीतर आत्मा खाली होती चली गई है। जितनी तिजोरी भर ली है उतनी ही आत्मा बेच डाली है। जीसस ने कहा है, अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या, तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया। जागो, थोड़ा होश संभालो, थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं। थोड़ा होश अडिग और मंजिल दूर नहीं है। थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं है। और नाव की पूजा में मत लगे रहना। मांझी को खोजो, सतगुरु को खोजो, सच्चे संत फकीर को खोजो। लहना है सतनाम का जो चाहे सो लय। ना कोई रोक रहा है, ना कोई पहरेदार है, ना कोई कीमत मांग रहा है। मुफ्त मिल रहा है सब, मुफ्त लूटा जा रहा है परमात्मा। अब मैंने कभी तुमसे पैसे तो नहीं मांगे कि भैया मुझे इतने रुपए दे दो मैं तुम्हें ये बता दूंगा, कभी नहीं मांगा। और भी बहुत सारे संत फकीर हैं सच्चे, उन्होंने तुमसे कभी पैसा नहीं मांगा, ना कभी मांगेंगे, क्योंकि ये अध्यात्म है, ये फ्री में दिया जाता है। इसका कोई पैसा नहीं मांगा जाता। जो मांगता है वो तुम्हें लूटता है। लहना है सतनाम का जो चाहे सो लय, जो चाहे सो लय, जाएगी लूट और आई। तुमका लुटी हो यार गाँव जब दही है लाई। ताके कहाँ गवार मोठ भर बांध सिताबी। लूट में देरी करे ताही की होए खराबी। बहुरी न ऐसा दांव नहीं फिर मानुष होना। क्या ताके तू थाड़ हाथ से जाता सोना। पलटू मैं उरिन भया मोर दोष जिन दए। लहना है सतनाम का जो चाहे सो लय। ये पलटू दास जी की वाणी थी। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि वे क्या समझाना चाहते थे सच्चे पीर फकीर संतों के बारे में। मैंने आज बहुत कुछ कह दिया है, तो भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन के बारे में मैंने पूरी वीडियो में बता दिया है कि क्या करना है। और साथ में मैं एक और प्रक्रिया बताया करता हूँ, सांस की प्रक्रिया। वो प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट इसको करते जाना है। अब जैसे सारा दिन तुम सांस लेते ही हो, तुम बड़ी उथली उथली सांस लेते हो, बड़ी छोटी सांस लेते हो। बस करना क्या है इस प्रक्रिया में, सांस की लंबाई और गहराई बढ़ा देनी है। लंबा सांस लेना है नाक से, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। जैसे सांस अंदर भरी और गुब्बारा भर गया, और जैसे ही सांस मुंह से छोड़ी गुब्बारा फिर से नॉर्मल हो गया। इस तरह से करते करते 15 से 20 मिनट तक करते रहना है। जैसे ही तुम रुकोगे, चौकड़ी मारकर बैठे होगे या तुम स्थिर बैठे होगे, सोफे पर बैठे होगे, अंदर बाहर छत पर, खेतों में, खलिहानों में, जहाँ भी बैठे होगे वहाँ पे तुमने वैसे ही बैठे रहना है। 15 से 20 मिनट करने के बाद एकदम से रुक जाना है, स्थिर हो जाना है। दोनों आँखों के मध्य में जहाँ ध्यान जाता है जाने देना है। अपने आप ही वो बिंदु तुम्हें मिल जाएगा जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। खुद खोजने की चेष्टा मत करना, अपने आप ही तुम वहाँ पहुँच जाओगे जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है। तुम लोगों को शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है, प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। प्रकाश दिखे और शब्द धुन सुने तो उसमें लीन हो जाना है। देखते देखते अपने आप को मिटा देना है, जज्ब कर देना है और तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ वो सच्चिदानंद बैठा है, जहाँ तुम्हारा अपना आपा है। तो भैया ये थी छोटी सी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को वो लोग ज़रूर करें जिनको नींद नहीं आती है, नींद लेने में परेशानी होती है, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जिनकी पागलों जैसी हालत हुई पड़ी है, या जिनको दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस प्रक्रिया को अवश्य करें। जिनके बच्चे यादाश्त कमज़ोर है
वो भी अवश्य कर सकते हैं। कर कौन नहीं सकता इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट और जो सांस की दिक्कत वाले पेशेंट हैं वो एक सांस या 2-3 सांस लेके देखें। अगर तुम लोगों को दिक्कत परेशानी लगे, प्रॉब्लम लगे, दर्द हो तो उसी वक्त छोड़ दें और कभी ज़िंदगी में इस प्रक्रिया को ना अपनाएं। वो व्यक्ति सिर्फ स्थिर होकर बैठे रहें, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहें। इस प्रक्रिया से भी आप लोग अपने भीतर पहुंच सकते हो। भाई, संत होना हमारा स्वभाव है, बुद्धत्व हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव में पहुंच जाना ही असली पहुंचना है। परमात्मा को उपलब्ध हो जाना है। कोई भी उपलब्ध हो सकता है। और ध्यान दें, अगर ये सांसों वाली प्रक्रिया के बाद आपको नींद आ जाए एकदम से तो सो जाना है। तुम लोग योग निद्रा में जाओगे। वैसे कोई भी व्यक्ति लेटे लेटे भी इसको कर सकता है। थोड़ी देर लंबे लंबे श्वास लेता जाए और अपने आप ही गहरी नींद में डूब जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो वो ऐसे भी कर सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछने से पहले पिछली वीडियोस अवश्य सुनें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे सर्च करें और ढूंढें। वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न के जवाब देने की। अगर किसी का जवाब देने में थोड़ा लेट हो जाऊँ तो माफ़ी चाहता हूँ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं या जो भी आपको सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी नया सत्संग डाला होगा आप जी बड़ी खुशी से सुन सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो बहमों भरमों से दूर आने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए या ध्यान में उतरने के लिए। जैसा मर्जी चाहे आप इन वीडियोस का उपयोग ले सकते हो। आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो ज़रूरतमंदों तक। जिन जिन को ज़रूरत होगी आप लोग उन तक ज़रूर वीडियो पहुंचा दिया करें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो जाए और वे भी अपने बहमों भ्रमों से निकल आएँ बाहर। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।